एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं तृप्ति दुबे अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। बच्चे, आज से अपन छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम के लिए करंट की तैयारी नहीं हुई है तो पूरी तरीके से विश्वास करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल में मैं कंप्लीट जितने भी करंट अफेयर आपके 2022 तक में बने हैं वे सारे के वीडियोस लाने वाली हूं। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि ये जो करंट अफेयर की क्लास में ले रही हूं ये जो है आपके अर्जुना करंट अफेयर से लिया गया है, इसलिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चे। और इसके साथ साथ एक एक क्वेश्चन के साथ मैं डिटेल भी करते चलूँगी, इसीलिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल समझ आता है, मेरे समझाने का तरीका समझ आता है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, यह है छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। क्वेश्चन आपके सामने है, छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे, जो छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क है ये आपके कुलगांव में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? कुलगांव में बनाया जा रहा है। अब ये कुलगांव कहाँ है? तो यह उत्तर बस्तर जिसे कांकेर जिला में स्थित है। प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण पार्क जो है आपके जगदलपुर ग्राम तुरेनार में स्थापित किया गया है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सबसे पहली बात यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो ग्रामीण औद्योगिक पार्क जो है सबसे पहला है ना कुलगांव में बनाया जा रहा है। और ये कुलगांव कहाँ है? तो ये आपके कांकेर जिला में स्थित है। पहली बात यहाँ पर खत्म हो गई। दूसरा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण पार्क कहाँ बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण पार्क जो है वो आपके जगदलपुर में बनाया गया है। और जगदलपुर में भी कहाँ? तो जगदलपुर के तुरेनार नामक जगह पर बनाया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राज्य में विश्व के सबसे छोटे हिरण की प्राप्ति किस जिला में हुई है। प्रश्न बोल रहा है हाल ही में राज्य में विश्व के सबसे छोटे हिरण की प्राप्ति किस जिला में हुआ है। तो ये हुआ है आपके दंतेवाड़ा में। मतलब इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा, दंतेवाड़ा में सबसे छोटे हिरण की प्राप्ति हुई है आपकी। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल कर लेंगे। तो यह जो हिरण की प्राप्ति हुई है बच्चे, इसका नाम है इंडियन माउंट डियर। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ लेगा तो इसका वैज्ञानिक नाम रखा गया है मोशियोला इंडिका। मैं बात कर रही हूँ छोटे हिरण की। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में पूरे विश्व का सबसे छोटा हिरण मिला है और इस छोटे हिरण का नाम क्या है? तो इंडियन माउंट डियर रखा गया है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? तो इसका वैज्ञानिक नाम है मोशियोला इंडिका। ठीक है, और इस हिरण की जो लंबाई है वो मात्र 57.5 सेंटीमीटर है और वजन जो है सिर्फ 3 किलोग्राम है। दैट्स वाई इसको विश्व का सबसे छोटा हिरण कहा गया है। याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ीय संस्कृति की झलक दिखाने हेतु किस जिला में सोनबाई राजवार कला विथिक तैयार की गई है। प्रश्न समझेंगे, छत्तीसगढ़ीय संस्कृति की झलक दिखाने के लिए कौन से जिला में सोनबाई राजवार कला विथिका तैयार की गई है। तो आपको ध्यान रखना है, सोनबाई राजवार कला विथिका तैयार किया गया है आपके खैरागढ़ में। कहाँ तैयार किया गया है? खैरागढ़ में तैयार किया गया है। और इसकी खासियत ये है कि इसका जो शुभारंभ है वो 3 सितंबर को किया गया था 2022 में, है ना। और यह छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी आर्ट गैलरी है। याद रखेंगे, ये जो सोनबाई राजवार कला विथिका तैयार की गई है ना, ये पूरे छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी आर्ट गैलरी ऐसी बताई जा रही है। तो याद रहेगा। तो सोनबाई राजवार कला विथिका कहाँ तैयार किया गया और किस लिए किया गया? तो छत्तीसगढ़िया संस्कृति की झलक दिखाने के लिए। कहाँ किया गया ये? तो ये किया गया है आपके खैरागढ़ में। कहाँ किया गया है? खैरागढ़ में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुभाष लहरे में गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ के लिए कौन सा पदक जीत हासिल किया? अच्छा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। इसका क्वेश्चन है सुभाष लहरे ने गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ के लिए कौन सा पदक जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे, याद रखेंगे। तो सुभाष लहरे जी ने जो छत्तीसगढ़ के लिए क्या चल रहा था, 36वां राष्ट्रीय खेल चल रहा था, कहाँ आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था आपके गुजरात में, है ना। इसमें इन्होंने रजत पदक हासिल किया है। कौन सा पदक हासिल किया है? रजत पदक हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग। 36वें राष्ट्रीय खेल के दौरान फेशिंग के व्यक्तिगत मुकाबले में छत्तीसगढ़ राज्य के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी RS सरजिल ने, मतलब इसी को आप RS सरजिल भी दे देगा तब कंफ्यूज नहीं होइएगा, और या फिर सुभाष लहरे दे देगा तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा देखो, 36वें राष्ट्रीय खेल के दौरान फेशिंग के व्यक्तिगत मुकाबले में छत्तीसगढ़ राज्य के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी RS सरजिल ने रजत पदक हासिल किया। इस प्रतियोगिता में राज्य का पहला पदक अमितेश मिश्रा ने इसे स्केटिंग प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता था। सुभाष लहरे ये किस लिए जीते हैं? तो ये वेट लिफ्टर में जीते हैं, जिसे आप भारोत्तोलक भी कहते हैं। यहाँ पर पूरा 36वें खेल में हमारे छत्तीसगढ़ से जिन जिन लोगों ने कोई भी पदक जीता उसके बारे में डिटेलिंग किया गया बच्चे।
अगर सुभाष लहरे आता है तो आप याद रखेंगे उन्होंने रजत पदक जीता था। किस चीज़ के लिए जीता था? तो वेट लिफ्टर के लिए जीता था, भारोत्तोलक के लिए जीता था। सुभाष लहरे के अलावा RS सर्जिल ने भी रजत पदक जीता है। और किस चीज़ में जीता है? तो वे फेशिंग के व्यक्तिगत मुकाबले में जीते हैं। इनके अलावा छत्तीसगढ़ के लिए पहला पदक किसने जीता? तो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला जो पदक है इस प्रतियोगिता में, राज्य का जो पहला पदक है वो अमितेश मिश्रा ने जीता था। और किस चीज़ के लिए जीता था? तो स्केटिंग प्रतिस्पर्धा के लिए जीता था। और क्या जीता था? तो इन्होंने भी रजत पदक जीता था। कहने का मतलब ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में 3 रजत पदक आए हैं। एक सुभाष लहरे लाए हैं, एक अमितेश मिश्रा लाए हैं और एक लाने वाले हैं आपके RS सर्जिल। तीनों को ही रजत पदक जीता है। खेल तीनों के अलग अलग हैं लेकिन, है ना। सुभाष लहरे जहाँ वेट लिफ्टर में लाए हैं, वहीं आपके अमितेश मिश्रा स्केटिंग में लाए हैं और आपके जो सर्जिल हैं वो फेशिंग में लाए हैं। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रदेश में, देखो बच्चे एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए और उस क्वेश्चन से कितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं ये सबसे ज़्यादा जरूरी है ना। एक एक लाइन का प्रश्न पढ़ करके हड़बड़ी में आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें याद नहीं हो पाएंगी, है ना। पढ़िए ऐसे कि आपको सेटिस्फैक्शन मिल सके और आपको आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ मुझसे अब ये क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, हड़बड़ी में सोचोगे कि मैं 1000 क्वेश्चन कर लूँ, नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। 10 क्वेश्चन करो लेकिन तरीके से करो, उससे रिलेटेड हर एक पॉइंट को क्लियर रखो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रदेश में छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कितने प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित किए गए हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बोल रहा है प्रदेश में छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों की गुणवत्ता निश्चित करने के लिए, ठीक है, हर्बल जो उत्पाद हैं उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कितने प्रशिक्षण प्रयोगशाला बनाए गए हैं? तो उसके लिए बच्चे 5 प्रयोगशाला बनाया गया है। कितना बनाया गया है? 5 प्रशिक्षण प्रयोगशाला बनाया गया है। अच्छा, यहाँ से आप ये भी याद रख लें कि 5 प्रशिक्षण जो प्रयोगशाला है वो बनाया कहाँ कहाँ गया है? तो एक तो आपका रायपुर में बनाया गया है, ठीक है, पहला आपका रायपुर में बनाया गया है, वहीं दूसरा आपका अंबिकापुर में बनाया गया है, तीसरा बिलासपुर में बनाया गया है, चौथा कांकेर में बनाया गया है और 5वां जगदलपुर में आपका बनाया गया है। याद रहेगा। मतलब सरगुजा संभाग से सिर्फ एक अंबिकापुर आ गया आपका, फिर बीच वाले में बिलासपुर खुद ही है, रायपुर संभाग से रायपुर खुद ही है और बस्तर में आपको ध्यान रखना है आपका कांकेर और जगदलपुर। इस प्रकार से ऊपर के 3 संभाग में 3-3 हमने देख लिया, ऊपर से अंबिकापुर, फिर बीच वाले से बिलासपुर और रायपुर संभाग से स्वयं रायपुर। बस्तर में 3 याद रखना है आपको, एक जगदलपुर में और एक आपका कांकेर में। इस प्रकार से हर्बल्स के उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में 5 प्रशिक्षण प्रयोगशाला बनाया गया। कैसे कैसे बनाया गया? क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रदेश में ट्राइबल विलेज कहाँ बनाया गया है? ट्राइबल विलेज की बात हो, ट्राइबल मतलब क्या होता है? ट्राइबल मतलब होता है यात्रा, ठीक है। तो ट्राइबल विलेज कहाँ बनाया गया है? तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो ट्राइबल विलेज है वो बच्चे मैन पार्ट में बनाया गया है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर लिया होगा, मुझे पता है। तो मैन पार्ट में बनाया गया है। इसकी खासियत ये है कि यह जो ट्राइबल विलेज बनाया जा रहा है ना, ये लगभग 20 एकड़ की जमीन पर बनाया जा रहा है, ठीक है। और इसकी खास बात यह है कि इस पूरे ट्राइबल विलेज को बनाने में 21 करोड़ की लागत आ रही है। कितना खर्चा आ रहा है? 21 करोड़ का खर्चा आ रहा है। याद रहेगा। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में ट्राइबल विलेज कहाँ बनाया जा रहा है? तो सबसे पहले तो मैन पार्ट में बनाया जा रहा है। इस पूरे विलेज को बनाने के लिए 20 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ रही है और टोटल खर्चा आ रहा है आपका 21 करोड़ का। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में इस साल से 2 नए पुरस्कार शुरू हो रहे हैं। यह पुरस्कार पर्यावरणविद अनुपम मिश्रा और किसकी स्मृति में दिया जा रहा है? तो ध्यान रखेंगे बच्चे, हमारे छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में 2 नए पुरस्कार शुरू हो रहे हैं और यह जो नया पुरस्कार है ना, एक तो आपके अनुपम मिश्रा के नाम पर दिया जा रहा है जो कि पर्यावरणविद थे, और जो दूसरा पुरस्कार दिया जा रहा है वो किसकी स्मृति में दिया जा रहा है ये पूछा जा रहा है। तो यह जो दूसरा पुरस्कार दिया जा रहा है ये आपके रंगकर्मी हबीब तनवीर की स्मृति में दिया जा रहा है। आपको याद रखना है, दोनों ही नाम याद रखने हैं ना। तो जो 2 नया पुरस्कार शुरू हुआ है वो कौन कौन सा है? तो एक तो अनुपम मिश्रा जो कि पर्यावरणविद थे और दूसरा हबीब तनवीर, इनके नाम पर दिया जा रहा है। एक बहुत बड़े रंगकर्मी थे भाई, ठीक। तो इन दोनों के नाम पर 2 नया पुरस्कार हमारे छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। महात्मा गांधी की जयंती पर, ये थोड़ा सा डिटेलिंग किया गया है ना लास्ट क्वेश्चन का। महात्मा गांधी की जयंती पर आयोजित सरकारी समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री ने कहा वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले को, क्या बोल रही हूँ मैं, वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में जो बेहतर काम करेगा उनको, बेहतर काम करने वाले व्यक्ति और संस्था को पूरा अनूप मिश्रा पुरस्कार दिया जाएगा। अब ये जो अनूप मिश्रा पुरस्कार है वो किस लिए दिया जाएगा? समझ आ गया, पर्यावरणविद थे। दैट्स वाई वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र
में बेहतर काम जो करेगा, ठीक है, उसको अनूप मिश्रा पुरस्कार दिया जाएगा। और वहीं छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर के नाम पर भी पुरस्कार दिया जाएगा। दोनों ही क्लियर कर दिया गया। किसके द्वारा घोषणा किया गया? भूपेश बघेल के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो महात्मा गांधी की जयंती पर किया गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे, याद रखेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष जो बनाया गया है वो आपके नारायण प्रसाद चंदेल को बनाया गया है, याद रहेगा। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है? तो नारायण प्रसाद चंदेल को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार महिला सुरक्षा की दिशा में हमर बेटी हमर मान अभियान प्रारंभ किया है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज चालू किया है। यह अभियान किसने चालू किया? ये भी आ जाता है एग्जाम में। तो हमर बेटी हमर मान, यह अभियान जो है किसने चालू किया? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने चालू किया। लेकिन चालू करने का उद्देश्य क्या था? प्रश्न हमारा ये पूछा जा रहा है। यह जो हमर बेटी हमर मान अभियान प्रारंभ किया गया है, इस योजना का मेन इंटेंशन क्या है? तो इसका उद्देश्य था बेटा बेटियों की सुरक्षा, ठीक है, उनके मान सम्मान की रक्षा करना, महिला संबंधी अपराधों से बचाना, मतलब कि ये सभी आ जाएगा। चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेटियों की सुरक्षा के लिए भी, उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए भी, और महिलाओं को अपराधों से बचाने के लिए भी, ये सभी इसके अंतर्गत है। तो हमारी बेटी हमारा मान छत्तीसगढ़ से चालू किया गया। क्यों चालू किया गया बता दिया गया है। नेक्स्ट है, प्रदेश के महासमुंद पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के प्रति आमजनों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? देखो वास्तविकता ये है कि हमारी सरकार चाहे कुछ भी कर ले, हमारे देश की जनता जो है, स्पेशली छत्तीसगढ़ की जनता की अगर मैं बात करूं तो जागरूक नहीं होती है। तो मेन काम तो यही पड़ जाता है ना हमारे पास कि जागरूकता लाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो महासमुंद पुलिस द्वारा साइबर अपराध के प्रति, जो साइबर अपराध हो रहे हैं उनके प्रति आमजन में जागरूकता लाने के उद्देश्य से कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाकी के रंग स्कूल के संग। तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा, तीसरा, ठीक है, खाकी के रंग स्कूल के संग, ताकि साइबर अपराध से लोगों के प्रति थोड़ा सा तो जागरूकता आए, इसलिए खाकी के रंग स्कूल के संग याद रखना है। और ये चलाया कहाँ जा रहा है? महासमुंद पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भोज मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को, छत्तीसगढ़ का व्यक्ति है वो, ठीक है, जिसे मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, कौन है? मंगू भाई पटेल, इन्होंने भोज मुक्त, क्या बोल रहा है, भोज मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया। सबसे पहली बात बता दें कि जो भोज मुक्त विश्वविद्यालय है ये है कहाँ पर? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है अभिकरण में? तो मंगू भाई पटेल हैं। तो इन्होंने छत्तीसगढ़ के वो कौन से व्यक्ति हैं जिसको मध्य प्रदेश के मंगू भाई पटेल विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया है? तो प्रश्न अपने आप में बहुत बढ़िया है। तो यह जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर संजय तिवारी। प्रोफेसर संजय तिवारी छत्तीसगढ़ के व्यक्ति हैं, इनको मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, याद रहेगा, प्रोफेसर संजय तिवारी। चलिए नेक्स्ट है, देश में पहली बार गर्भावस्था में योग के जरिए कुपोषण, शिशु एवं माताओं की मृत्यु दर को घटाने के लिए यह प्रयोग किया जा रहा है। क्या बात हो रही है? बात यहाँ पर हो रही है कि हमारे यहाँ कुपोषण बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो इसीलिए शुरू से ही यहाँ पर सरकार योजना बना रही है कि गर्भावस्था में ही क्या किया जाए, महिलाओं को योग कराया जाए, जिससे कि क्या होगा, जो शिशु है और माता है इन दोनों की मृत्यु दर घटाने के लिए यह प्रयोग किया जा रहा है, ताकि ये योग के द्वारा क्या होता है, हमारा जो शरीर है ना वो हिष्ट पुष्ट होता है, बीमारियां ऑटोमेटिक दूर भगती है ना। इसलिए सरकार ने नया योजना बनाया। तो यह जो योजना बनाया जा रहा है या योग के द्वारा ये कुपोषण को घटाने की जो कोशिश की जा रही है ना, तो यह कहाँ किया जा रहा है, कौन से राज्य की सरकार की दिमाग की पैदाइश है ये पूछा जा रहा है सीधे सीधे भाषा में। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ का ही हो सकता है भाई, है ना। तो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने ही ये प्लान किया है कि योगा करवाएंगे जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होंगी, और उस टाइम पर उससे क्या होगा, इनका जो कुपोषण है वो कमी आएगा, बच्चे में भी और माता में भी, जिससे कि मृत्यु दर में भी कमी होगी। नेक्स्ट है, इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से हुई है। अब ये भी क्लियरली देख लो कि छत्तीसगढ़ से हुआ है और छत्तीसगढ़ से कोंडा गांव से हुआ है। यूनिसेफ और छत्तीसगढ़ योग आयोग मिलकर आदिवासी बहुल कोंडा गांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह प्रयोग करेंगे। तो यह जो योगा के द्वारा कुपोषण को कमी करने की कोशिश की जा रही है ना, इस पूरे प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है पायलट प्रोजेक्ट, याद रहेगा। पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से शुरुआत हो रहा है? कोंडा गांव से हो रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में छत्तीसगढ़ देश अव्वल राज्य है, यह पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में महिलाओं के इलाज में भी छत्तीसगढ़ देश सबसे आगे है। मतलब ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि जितनी भी योजनाएं बनाई जा रही है, जिस इंटेंशन से बनाया जा रहा है, बिल्कुल सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कोंडा गांव में मां दंतेश्वरी मंका प्रसंस्करण
विपणन यूनिट में मक्का आधारित कितनी क्षमता के एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की मंजूरी मिल गई है? देखो मंजूरी मिल गया है ना, स्थापित नहीं हुआ है पर मंजूरी मिल गया है। तो कितने यूनिट का जो एथेनॉल संयंत्र है ये स्थापित करने की परमिशन मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे 80। ठीक है, 80 KLPD क्षमता का जो मंजूरी है वो मिला है। किसको मिला है? तो कोंडागांव में जो दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण क्षेत्र है उसको मिला है, याद रहेगा। चलिए इसका डिटेलिंग थोड़ा सा। इथेनॉल प्लांट कोकड़ी कोंडागांव में है, यहाँ मक्के से इथेनॉल बनाया जाता है। इथेनॉल प्लांट कहाँ है आपका? कोकोड़ी कहाँ है? तो कोंडागांव में है। यहाँ क्या करते हैं ये तो सबको याद होगा जिन्होंने छत्तीसगढ़ पढ़ रखा है। ठीक है, कि दंतेश्वरी इथेनॉल प्लांट कहाँ पर है? तो ये आपके कोंडागांव में है। यहाँ मक्के से इथेनॉल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मक्के से इथेनॉल बनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम के तहत पहली बार मक्के से इथेनॉल निर्माण को शामिल करते हुए ब्याज अनुदान की पात्रता की सूची में से शामिल किया है। केंद्र सरकार द्वारा मक्का आधारित इथेनॉल की दर ₹51.55 प्रति लीटर घोषित की है, याद रहेगा। चलिए कहाँ है ये? तो कोंडागांव में है। मक्का प्रसंस्करण केंद्र कितनी यूनिट? तो 80, याद रखना है। नेक्स्ट है इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय के अंतर्गत संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है कि इंदिरा संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के अंतर्गत। ठीक है, बेस तो यही रहेगा, इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय। इसी के अंतर्गत एक और जगह है जहाँ पर संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय खोलने का प्लानिंग किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया बच्चे आपके रायगढ़ में। कहाँ किया गया है? रायगढ़ में किया गया है। तो आपको याद रखना है कि जहाँ खैरागढ़ का जो इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय है इसी का ही एक ब्रांच रायगढ़ में भी डाले जाना है। नेक्स्ट है रायगढ़ में प्रतिवर्ष गणेश उत्सव के दौरान 10 दिवसीय चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। ये भी आपको याद रखना। देखो यहाँ पर से मैक्सिमम बच्चे को ये तो जरूर पता रहा होगा कि रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है, पर कब किया जाता है ये नहीं पता था। तो ये जो है आपके गणेश उत्सव के दौरान किया जाता है ना। और कितने दिन का रहता है ये जो प्रोग्राम है? वो 10 दिन का रहता है। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आए ना आए लेकिन आपके नॉलेज में ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में मैरियन फॉसिल्स पार्क किस नदी के तट पर विकसित किया जाएगा? तो ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो कोरिया में कौन सी नदी बहती है भाई? एकदम आप आराम ले सकते हैं कि कोरिया में तो आपकी हसदेव नदी ही बहती है। तो हसदेव नदी के तट पर ही ऑब्वियस सी बात है मनेन्द्रगढ़ में मैरियन फॉसिल्स पार्क किस नदी के तट पर विकसित किया जाएगा? तो कोरिया दे दिया ना, तो यहाँ से आपको आंसर लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप वहाँ पर से तुरंत क्लिक कर सकते हैं कि कोरिया में तो आपकी हसदेव नदी बहती है, फिर वहीं से बहते हुए कोरबा होते हुए आती है कटघोरा से, है ना। तो कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में मैरियन फॉसिल्स पार्क यह जो है कौन सी नदी पर विकसित किया जा रहा है? तो ये हसदेव नदी पर विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है देश का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह होने का प्रमाण कहाँ मिला है? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो देश का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह होने का जो प्रमाण है ये कहाँ से मिला है? मुझे ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं इसका आंसर आप लोग को ना बताऊं, इसको आप लोग के लिए छोड़ देती हूँ। ठीक है, छोड़ देती हूँ कहने का मतलब है कि जितने लोगों को पता है कि इसका सही आंसर क्या होगा वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। देश का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह बोल रहा है गाइज, मतलब ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। ठीक है, क्योंकि इसका प्रमाण मिला है, करंट की है, बिल्कुल करंट का प्रश्न है। तो देश का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह होने का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला है? तो ये ऑप्शन आपके सामने है और बिल्कुल मैं इस प्रश्न को छोड़ रही हूँ आप लोगों के लिए। तो जिसको पता है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, और जिसको नहीं पता है वो भी कमेंट करें कि मैडम हमको नहीं पता, फिर मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करूंगी। क्लियर? थोड़ा सा कोशिश करो, पका पकाया तो कोई भी खा लेता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्लास ऑफ किया जाता है। अगर क्वेश्चन समझ आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। क्लियर है? चलिए इसी के साथ क्लास ऑफ किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि देश का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह होने का प्रमाण कहाँ मिला है? तो ये मिला है आपका खैरा ग्राम में, कुंडेर ग्राम में, शुतिया पाट ग्राम में या फिर कुटेरा ग्राम में। ठीक है, 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको बताना है। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।